हेलो दोस्तों, MPSI स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं ग्लोब। तो ग्लोब में दोस्तों बताएंगे आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल और फिर साउथ पोल, ये चीज़ दोस्तों बताएंगे। अब बात आती है ग्लोब की। ग्लोब होता किस आकार का है? ग्लोब दोस्तों होता है जियोड आकार का होता है। जियोड क्या होता है? इसे जियोड, ये जियोड का मतलब होता है कि इसकी आकृति कोई फिक्स गोल नहीं होती है। फिक्स गोल नहीं होती है, कहीं पर पचका हुआ होता है, कहीं पर उठा हुआ, कहीं पर दबा हुआ, कहीं पर उठा हुआ। इस हिसाब से मेरा ग्लोब होता है। वो पृथ्वी होती है। कहते हैं पृथ्वी अंडा के आकार की है, कहीं गोल बताते हैं, कहीं किसी प्रकार बताते हैं, तो जियोड आकार की होती है। अब दोस्तों बात आती है, इतना यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन पूरा जो है, इसके लिए 2 बराबर भागों में बांटा गया है। 2 बराबर भागों। किसको बांटा गया? पृथ्वी को बांटा गया। पृथ्वी को क्या कहते हैं भूगोल भाषा में? भू, इसे कहते हैं भू। तो इसके बीचों बीच से काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई, उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं उसे? भूमध्य रेखा। हिंदी में कहते हैं उसे भूमध्य रेखा, और उसका नाम क्या? भूगोल भाषा में कहते हैं उसे विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा हिंदी में कहते हैं, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा जो है इसे कहते हैं, किसमें कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये दोस्तों हमारे बीचों बीचों से होती है, लगभग दोस्तों बीचों बीच में ही होगी। तो अब बात आती है दोस्तों, भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पर होती है। पृथ्वी के बीचों बीच, मतलब कि पृथ्वी को जो रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे एक क्वार्टर ऐसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है, इसमें आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये गोला जो है आधा हो जाएगा, तो उसे अर्ध कह देंगे। क्या कहेंगे? अर्ध कहेंगे। तो इसको कहेंगे गोलार्ध। गोलार्ध, इसको भी गोलार्ध कहेंगे। इसको भी गोलार्ध कहेंगे। अब बात आती है, ये गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोलार्ध मतलब गोला का आधा। गोला का आधा उसे क्या कहते हैं? गोलार्ध। अब ये ऊपर जो है, ऊपर कौन सा गोलार्ध है, नीचे कौन सा गोलार्ध है? ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध, जिसे नॉर्थ कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इसे यहाँ पर होता है साउथ पोल। ये मेरे लास्ट पर ध्रुव होते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। गोलार्ध की बात आती है तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये है नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इस हिसाब से दोस्तों बांटते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ लाइनें होती हैं, उसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। वो भी काल्पनिक रेखा ही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस हिसाब से कुछ रेखाएं खींची हुई होती हैं, काल्पनिक रेखा इस हिसाब से खींची हुई होती हैं। उसी टाइप से यहाँ पर भी, ये दोस्तों मिटा दें यहाँ पर, उसी टाइप से यहाँ पर भी। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ये लाइन टेढ़ी क्यों खींची? मेरी टेढ़ी खींचने का मकसद ये है, किसी भी बॉल पर लाइन खींचेंगे तो वो खींचेगी तो सीधी, बट दिखेगी कैसी? तिरछी दिखेगी। बॉल के हिसाब से, बॉल देखी होगी, इस हिसाब से उसमें कोई डिजाइनिंग बनी होती तो इस हिसाब से लगती है। इस हिसाब से भाई इसे आर्ट वगैरह में कोई बनाते हैं तो इस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग होती है, तो ये लाइनें टेढ़ी होती है। उसी हिसाब से ये भी। अब इस रेखा को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अब ये होती है कर्क रेखा। ये क्या होती है? कर्क रेखा इसे बोलते हैं, कर्क रेखा। ये क्या होती है? मकर रेखा। इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, इसे दोस्तों कर्क रेखा। ये है मेरी मकर रेखा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये बात आती है, अब ये तो मेरा 0 डिग्री पर यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा 0 डिग्री पर। और ये मेरी जो रेखाएं होती हैं कर्क और मकर रेखा,
करक और मकर रेखा ये मेरी कितनी होती हैं, ये होती हैं 23.5 डिग्री पर। कितनी होती हैं? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर करक रेखा होती है, 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा होती है। 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। अब एक चीज़ और आती है, अब बात आती है यहाँ पर इस और इस एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, करक रेखा से लेकर मकर रेखा तक, इसी में सूर्य का आना जाना होता है। इसी एरिया में सूर्य जो है इस हिसाब से चलता रहता, आता है जाता है। पहले यहाँ से चलता है, वो इधर से चलता है तो इधर आता है नीचे की तरफ, मकर रेखा की तरफ। मकर रेखा से चलता है तो फिर करक। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच ज़्यादा तापमान रहता है, ज़्यादा गर्मी रहती है। अब इसी को जहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगी, जहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगी उस एरिया को क्या कहेंगे? गर्म क्षेत्र। क्या कहेंगे? गर्म क्षेत्र कहेंगे। जिस एरिया में ज़्यादा गर्मी रहेगी उसे गर्म क्षेत्र कहेंगे। जिस एरिया में ज़्यादा सूर्य जो है आता जाता रहेगा उसमें क्या रहेगी? ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो उसे कहेंगे गर्म क्षेत्र। अब गर्म क्षेत्र की दोस्तों बात आती है तो गर्म क्षेत्र तो भूगोल भाषा में नहीं लिखेंगे, इसे गर्म क्षेत्र नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? उष्ण। उष्ण। और क्षेत्र को क्षेत्र को भूगोल भाषा में कहते हैं कटिबंधीय। कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है उष्ण कटिबंधीय रहेगा। ये गर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, ये तो एक समझाने के लिए मैंने लिखा। अब जब बात आती है, अब इसमें भी रेखाएं और रेखाएं होती हैं। और रेखाएं कौन सी होती हैं? एक रेखा यहाँ से गुजरती है इस हिसाब से, एक रेखा यहाँ से इस हिसाब से गुजरती है। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये इसे कहते हैं मेरे आर्कटिक। आर्कटिक। ये होती है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। अंटार्कटिक कुछ इस हिसाब से लिखाया। ये आर्कटिक होती है, अंटार्कटिक होती है। और ये रेखा कितने डिग्री पर होती है? ये रेखा होती है 66.5 डिग्री। कितनी होती है? 66.5। ये भी होती है 66.5 डिग्री होती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है कितनी होती है? ये 66.5 होती है, ये 66.5 होती है। अब बात आती है 66.5 और ये 3.5 एक इस हिसाब से होती है। जैसे कि मान लिया मैंने कोई यहाँ पर कोई कोण खींचा, मैंने कोई कोण बनाया, तो मैंने मेरा यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ तक एक मैंने कोण के हिसाब से खींच दिया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ जो मेरा इस हिसाब से मेरा कोण यहाँ पर कितना होता जाकर है? 23.5 डिग्री। इस हिसाब से ये रेखा यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, मतलब 23.5 डिग्री। ये एक समझाने का तरीका है। और फिर इसके इधर वाला कोण, इसके इधर वाला कोण, मान लिया मेरा यहाँ पर 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, तो इस साइड में बचा हुआ कितना, पीछे वाला कोण कितना होगा? पीछे वाला कोण कितना होगा? वो मेरा 66.5 होगा। उसी हिसाब से यही चीज़ मेरे यहाँ पर है, 66.5 डिग्री है और फिर 23.5 डिग्री। अब बात आती है इसके क्षेत्र की बात आती है, कहाँ पर गर्म क्षेत्र होता है, कहाँ पर ठंडा होता है, कहाँ पर कैसा होता है। ये तो मेरा उष्ण कटिबंधीय हो गया, ये मेरा यहाँ से लेकर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक हो गया उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों ध्यान देंगे, जब मेरा सूर्य यहाँ से चले, कर्क रेखा से मेरा सूर्य चलेगा, यहाँ से चलता चलता यहाँ पर आएगा, तो इस एरिया में क्या हो, ठंडक हो जाएगी। इस एरिया में क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगी। अब जब सूर्य यहाँ से चलकर वहाँ तक जाएगा, सूर्य दोस्तों यहाँ से चलकर यहाँ पर आए, इस रेखा तक आएगा, इस रेखा से फिर वापस जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ तो गर्मी रहती ही रहती, इसीलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। इस एरिया को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। अब सूर्य यहाँ तक आया, यहाँ से फिर वापस हुआ, यहाँ इधर साइड में गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ठंडक होगी। यहाँ पर क्या होगी?
ठंडक होगी। और यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे सूर्य यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, तो इस एरिया में और इस एरिया में क्या होता है, क्या मतलब सूर्य निकलता नहीं है? निकलता है सूर्य। निकलने के बाद यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर किरणें जो है तिरछी गिरती हैं। क्या होता है, तिरछी किरणें गिरती हैं यहाँ पर। तो दोस्तों बता रहे थे, सूर्य जब इधर से उधर के लिए जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर शीत हो जाएगा, मतलब कि शीत हो जाएगा, मतलब ठंडक हो जाएगी। अब जब सूर्य उधर से फिर वापस आएगा तो फिर यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। तो शीत प्लस गर्मी को मैंने क्या बोला, उष्ण। गर्मी को क्या बोला, उष्ण बोला। तो इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण। क्या कहते हैं, शीतोष्ण। इस वही हिसाब इस एरिया में होता है, वही हिसाब इस एरिया में होता है। शीतोष्ण इसमें भी होता है। जब सूर्य इधर आता है तो यहाँ पर ठंडक हो जाती है, जब सूर्य उधर जाता है फिर यहाँ पर गर्मी हो जाती है। गर्मी को क्या कहते हैं, शीतोष्ण। और इस साइड में इसमें क्या होता है, शीत होता है। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें बिल्कुल ठंडक बनी रहती है, यहाँ पर बहुत बर्फ़ जमता रहता है। ये भी एरिया शीत, ये भी शीत होता है। दोस्तों आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे ये चीज़। दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैंने आपको समझाया, वैसा आप मुझे कमेंट में जवाब दें कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।